कल मैंने आपको वीडियोस में कुछ फार्मूला के बारे में पढ़ाया था, आज कुछ क्वेश्चन हल करा रहा हूँ। दिया है मैं साइन थीटा बराबर 1/√2 तो टैन थीटा का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन साइन थीटा बराबर दिया 1/√2 तो टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, हम इसको हल करने के लिए एक नए त्रिभुज बनाएंगे। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण, ये लंब और ये आधा, ए बी सी। अब देखना क्या है, लंब कितना दिया है 1, कर्ण कितना दिया है √2 और tan थीटा बराबर क्या होता है, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधा। यानी कि लंब बटे आधा, आधार की जरूरत पड़े तो हम पाइथागोरस प्रमेय से, क्या से पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारी, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है √2 का वर्ग, लंब कितना 1 का वर्ग, आधार कितना है ज्ञात करना है। ठीक है, √2 का वर्ग कितना हो गया 2, 1 का वर्ग 1 प्लस आधार 2, 1 इधर है तो 2 इधर आएंगे 1 बराबर आधार स्क्वायर। 2 में से 1 गया 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। आधार कितना निकल के आ गया 1, तो tan थीटा बराबर क्या है हमारा, यानी कि लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 1, आधार कितना 1। आधार इसी चीज को पूछता, cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, किसका cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 1, कर्ण कितना है √2। ठीक है, cot थीटा का पूछता तो cot किसका उल्टा है, tan का। तो tan थीटा का मान कितना 1/1, 1/1 यानी कि 1। ठीक है, किसी भी पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे जिसका मान दिया हो। अगर यहीं tan थीटा का दिया तो कर्ण कर लेते। ठीक है, बाकी सवाल इसी तरह से हल हम कर लेंगे। अगर इसी सवाल को पूछता, दूसरी तरह किससे पूछ सकता है, इसी सवाल को पूछता cosec थीटा, cosec थीटा का मान क्या है ये पूछता। तो cosec थीटा बराबर होता है, इसका उल्टा होता है, यानी कि 1/sin थीटा। 1/sin थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो रूट पलट जाएगा, यानी कि √2/1। 1 लिखते नहीं तो √2, कितना मान हो गया, sin थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा, यानी कि √2 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि √2। ठीक है, अब मैं आपको 5 विशेष कोणीय अनुपात बता रहा हूं। 0, 0, 30, 45, 60, 90, 1 है साइन। क्या है, साइन, यानी कि टाइम में साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 मान होता है 1/√2,
साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 12। ठीक है, एक तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और साइन का एक टेक्निक और है, या तो आप साइन के साइन 0 मान 0, साइन 30 या तो याद कर लें। आप याद नहीं कर पाओगे तो ये एक टेक्निक और है, इसका एक का निकाल के दिखा दूंगा। यानी कि 0 को 4 से भाग करो, यानी कि 4 से भाग करने क्या आएगा 0, यानी कि 1 को यानी कि 1/2, 4 का 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, और एक इसका 2/4, यानी कि 2 का वर्गमूल √2, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, 4 का वर्गमूल कितना हो गया, यानी कि 2/4, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1 का वर्गमूल 1 आ गया √2। साइन 60 का मान कितना आएगा 3/4, यानी कि √3/4 का वर्गमूल 2 हो गया। साइन 90 का मान भी 4/4, यानी कि 1। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और इस तरह से नहीं निकालो तो सबसे बड़े याद कर लो। ठीक है, आप याद कर लोगे। देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 12। अब देखिए साइन का वैल्यू हो गई। अब हमारे पास आता है कॉस। कॉस में करते क्या है, इसका उल्टा चलते हैं। इधर से जो साइन 90 का मान होता है वो कॉस 0 का मान होता है 1। साइन कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, और कॉस 45 का मान 1/√2 कितना होता है, और कॉस 30 का मान होता है 1/2, और कॉस 0 का मान होता है 90 का मान 0। तो ये हमारे निकल के आ गया। देखिए कॉस साइन केवल इधर से उल्टा चल दे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0 साइन। अब देखिए tan, अब देखिए tan में क्या होता है, tan देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी कि साइन के मान को कॉस के मान से क्या हो रहा है, साइन का मान 0 है। देखिए कॉस का मान कितना 1 से 0 के भाग देंगे क्या आएगा उसका मान 0। अब 1/2 के लिए भाग करेंगे √3/2, 2 से, तो 2 से 2 करिए क्या आएगा 1/√3, 1/√3। ये कट जाएगा साइन 1 आ जाए, इससे भाग करेंगे 2 से 2 कट जाएगा √3 आ जाएगा। 0 से 1 के लिए भाग करेंगे तो क्या आएगा उसका मान अनंत। ठीक है, तो साइन कॉस tan की वैल्यू हमारा निकालना मैंने आपको बता दिया कैसे निकले। ठीक, अगर साइन का मान हम क्या करेंगे, साइन का उल्टा होता है कॉस से, क्या होता है कॉस से। 0 का उल्टा कुछ नहीं 1, यानी 1 इसके नीचे 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा नीचे। 0 से 1 के लिए बात करेंगे क्या आ जाएगा अनंत, क्या आ जाएगा अनंत वैल्यू आ जाएगी। और इसका उल्टा करेंगे 2, इसका √2, और 2/√3, 1 का उल्टा 1। अब कॉसिक हो गया, कॉस का उल्टा होता है साइक। अब इसका उल्टा 1 का उल्टा 1, 2/√3। साइक किसका उल्टा होता है, यानी कि कॉस थीटा बराबर होता है 1/साइक थीटा। ठीक है,
अब इसकी वैल्यू को उल्टा करेंगे, 2 ऊपर पहुंच जाए, √2, 2, 0 का उल्टा क्या गया, अनंत। अब इसके बाद हमारा आता है tan का उल्टा क्या होता है, देखिए tan का उल्टा होता है 1/cot थीटा, यानी कि cot थीटा बराबर हो जाता है 1/tan थीटा। अब देखिए 0 का उल्टा क्या करेंगे, अनंत, √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, अनंत का उल्टा 0। तो ये साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इनकी मैंने वैल्यू आपको बता दी। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब कॉस 0 का मान, जो कॉस 0 का मान वो होगा जो साइन 90 का उल्टा होता है 1। कॉस 30 का मान कितना होगा, जो साइन 60 का होगा √3/2। और कॉस 45 का मान साइन 45 का मान होगा 1/2। कॉस 0 का मान 0। अब tan में बराबर क्या, साइन की वैल्यू को, साइन के मान को कॉस इससे 1 से 0 को भाग देंगे क्या आएगा 0, इससे इसको भाग देंगे 1/√2, इससे इसको भाग देंगे क्या आएगा 1, और इससे इसको भाग देंगे क्या आ जाएगा √3, 0 से 1 के लिए देंगे अनंत। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा या 2 ऊपर पहुंच जाए 1 नीचे आ जाए, ठीक है। √2, 1 बटे में 1 लिखते नहीं, बटे में 1 लिखते नहीं, और 2 ऊपर पहुंच जाएगा √3 नीचे आ गया, 1 का उल्टा 1। अब कॉस का उल्टा क्या होता है साइन, 1 का उल्टा 1, 2/√3, √2, 2, 0 का उल्टा अनंत। और tan का उल्टा क्या होता है कॉट, 0 का उल्टा अनंत, यानी कि √3 ऊपर पहुंच जाए 1 नीचे आए, 1 लिखते नहीं, 1/1, √3 का उल्टा करेंगे, इसके √3 है, उल्टा कैसे करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा √3, तो 1/√3, और 1 का उल्टा इसका tan का अनंत का उल्टा 0 होता है, ठीक है। इस तरह से हम सारणी के मान याद कर लेंगे, सारणी याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ एक्सरसाइज के मैं आपको सवाल हल कराता हूँ। 6.2 है एक्सरसाइज, सारणी में बता दें, मैंने आपको फार्मूला भी बता दिए, कुछ चेंज वाले फार्मूला रहेगा वो आप बता दूंगा। तो पेपर में कभी कभी पूछ सकता है साइन 60 की मान कितना होता है, तो साइन 60 का हमें याद होना है √3/2, साइन 90 का मान कितना होता है 1, कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान कितना होता है 1। तो इस तरह से आपसे कोई भी पूछ सकता है एक नंबर, ठीक है, वो आप याद करें। सारणी निकालना मैंने आपको बता दिया कैसे निकाली जाती है। अब पहला सवाल है, समकोण त्रिभुज में लंब को कर्ण से भाग करने पर किस त्रिकोण में, यानी कि पहला जो है एक्सरसाइज का हमारा 6.2 है कि लंब को पूछ रहा है, लंब को कर्ण से भाग करने पर कौन सा होता है। मैंने आपको बताया था लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा ले लेंगे। दूसरा जो सवाल पूछ रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस फाई का विपरीत अनुपात होगा, यानी कि कॉस फाई का विपरीत अनुपात होगा, यानी कि क्या पूछना चाह रहा है कि कॉस फाई का उल्टा मान कितना होगा। तो कॉस फाई मैंने बताया था कॉस फाई के बराबर होता है 1/sec फाई, ठीक है, 1/sec फाई। अब कॉस फाई का उल्टा पूछ रहा है, कॉस फाई का विपरीत, भाई कॉस फाई का विपरीत क्या होगा, कॉस फाई का विपरीत का मतलब होगा यानी कि ये 1/cos फाई, 1/cos फाई किसके बराबर होता है कॉस फाई का विपरीत, इसका विपरीत हुआ 1 उल्टा हुआ 1 विपरीत मतलब उल्टा 1/cos फाई,
अब cos 1/cos फाई किसके बराबर होता है? sec फाई। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? sec फाई। अगला है, तीसरा सवाल है, साइन स्क्वायर पाई प्लस कॉस स्क्वायर पाई। कॉस स्क्वायर पाई, साइन स्क्वायर पाई और कॉस स्क्वायर पाई का परिणाम होता है। मैंने आपको फार्मूला बताया था एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो साइन स्क्वायर पाई है तो पाई रहने तो उससे क्या थीटा की जगह पाई, तो साइन स्क्वायर पाई प्लस कॉस स्क्वायर पाई बराबर क्या होता है? 1। तो हमारा कौन सा आंसर सही है? 1। चौथा हमारा फार्मूला है, त्रिकोणमितीय साइन फाई को कॉस फाई से भाग देने पर, साइन फाई को कॉस फाई से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, फार्मूला जरूर है, त्रिकोणमिति में है कुछ नहीं, केवल फार्मूला याद होना, जिससे फार्मूला याद हो हल कर लेगा। देखिए अब देखिए tan, मैंने बताया था tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर आएगा? tan थीटा। थीटा की जगह क्या है? फाई, तो tan फाई आएगा। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार फार्मूला तैयार कीजिए। भाई मैंने 5वां सवाल है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बताया था मैंने। 5वां सवाल है ए बी सी, लंब, आधार और कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है। अब आ रहा समकोण त्रिभुज में कॉट फाई का मान होता है। भाई कॉट फाई, कॉट फाई का मान क्या होता है? 5वां है, कॉट फाई का वैल्यू होती है P बटे एच बी बटे एच, जे दिया है हमने, ये मान लिया 90 डिग्री समकोण त्रिभुज ए बी सी। जो हाइट है एच से शो कर दी, बेस है उसे बी से शो कर दी, कर्ण पी से शो कर दी। तो पूछ रहा है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? मैंने बताया था कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? tan का, यानी कि कॉट थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। यानी कि इसकी फार्मूला यानी कि लंब बटे आधार बटे लंब। तो आधार कितना हमारा? b कितना है? b। लंब कितना h? तो b बटे h, तो b बटे h। बाकी सवाल मैं अगले वीडियो में हल कराऊंगा, आप तैयारी करके आए। ठीक है।